ये थोड़े बहुत क्वेश्चन जो मुझे मिले थे, आप लोगों ने दिए, उसका मैंने बनाया है फिर से। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन था दिएगो ग्रेशिया पे। ये आइलैंड है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी में। ठीक है, एंड ओवरसीज टेरिटरी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। ये किसके अधीन है? यूनाइटेड किंगडम के अधीन है। मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखा दी है, ऐसा ये आइलैंड दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन था हेडक्वार्टर, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछा करता है, वो पेरिस में है। यूनेस्को हैज़ 195 मेंबर्स, 8 एसोसिएटेड मेंबर्स, is governed by the General Conference and the Executive Board. The Secretariat, headed by the Director General, implement the decision of 2 bodies. The organization has more than 50 field, ये then है 50 field offices around the world and its headquarters are located in Paris. आप ये डिटेल पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन मुझे बोला कि नेशनल एंथम नहीं था, नेशनल सॉन्ग था, तो हु रेंडर द इंग्लिश वर्जन? श्री औरोबिंदो। उन्होंने अपने जब इंग्लिश ट्रांसलेशन किया तो उन्होंने कहा कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रांसलेट द नेशनल सॉन्ग। ठीक है, एक माइकल शुमाकर पे भी एक क्वेश्चन था, वो कार रेसिंग से रिलेटेड है। उनके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, वो जर्मन फार्मूला 1 ड्राइवर है, उनके बारे में लिख दिया है मैंने यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं, आपको बाद में काम आएगा। 7 वर्ल्ड चैम्पियनशिप उन्होंने जीती हैं, उनके पास टाइटल है इसका, और द मोस्ट प्रिक्स विक्टोरियस इन द वर्ल्ड। ठीक है, निक नेम उनको बोलते हैं चैम्पियनिसोमो, इटालियन फैंस उनको बोलते हैं, बाय इटालियन फैंस ऑफ फरारी, क्योंकि वो फरारी ही चलाते हैं। इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट पॉपुलर जर्मन पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड। फिर एक क्वेश्चन था, एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था मेरे को नहीं मिला, इंडिया के बारे में पूछा जा रहा था कि वर्ल्ड के बारे में पूछा जा रहा था, तो जो मुझे समझ में आया मैंने उसके हिसाब से आंसर लिखा है। हु रिसीव नोबेल प्राइज़ ट्वाइस? इंडिया में तो नहीं मिला कोई भी जिसने ट्वाइस जीता हो, जो मुझे मिले हैं वो आप यहाँ देख लीजिए। पीस नोबेल प्राइज़ UNSCR ने जीता था। फिर नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स के लिए जॉन ब्रेडी ने 2 बार जीता है, केमिस्ट्री के लिए फ्रेडरिक सैंगर ने, और 2 और हैं, मैरी क्यूरी ने फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए जीता है, और लियोनस पॉलिंग ने केमिस्ट्री और पीस के लिए जीता है। अगर इसमें से आपके ऑप्शन थे तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन था, बाकी मुझे कुछ मिला नहीं है। फिर एक बोला था कि सिक्स्थ और 7th पे कमीशन पे भी कोई क्वेश्चन आए थे, मेरे को जो समझ में आया पेंशन के बारे में भी बोल रहे थे बच्चे, तो मैंने यहाँ पे एक दिया है, ऑन अटेनिंग एज ऑफ एन एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन। तो 80 ईयर्स में 20% ऑफ बेसिक पेंशन, 85% 30 बेसिक पेंशन, 90 ईयर्स 40% बेसिक पेंशन, 95 ईयर्स 50% बेसिक। ये रिकमेंडेशन है 6 सेंट्रल पे कमीशन की ऑन रिटायरमेंट बेनिफिट्स पेंशनर्स पोर्टल। ठीक है, फिर एक लेटेस्ट खबर आई है अभी 7th पे कमीशन पे, मैंने डाल दिया है इसको। इन अ मूव दैट विल बेनिफिट ओवर 1.1 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स, सेंट्रल हैज़ हाइक्ड, उन्होंने बढ़ा दिया है DNS अलाउंस 3% से 12%, और नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पेंशनर्स विल गेट DNS अलाउंस 12%। ठीक है, ये आपके काम आ सकता है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था मेरे को नहीं पता है, मैंने डाल दिया है इसमें। 7 जनवरी 2019 से ये अप्रूव किया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने। 10% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS इन जनरल। तो 10% रिजर्वेशन मिला है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जनरल कैटेगरी के EWS को, यही इस क्वेश्चन का है, और 50% रिजर्वेशन फॉर SC SC एंड OBC। इंदिरा गांधी पे इग्नू पे एक क्वेश्चन था कि कब एक्ट हुआ, तो वो 1985 में हुआ था। इग्नू स्कूल्स कितने थे? 21 स्कूल्स थे इग्नू के। इग्नू हैज़ 21 स्कूल्स एंड अ नेटवर्क 67 रीजनल सेंटर्स, 2667 स्टडी सेंटर्स एंड 29 ओवरसीज सेंटर्स। Approximately 20% of all students enrolled in higher education in India are enrolled in with IGNOU। 20% स्टूडेंट जो है वो हायर एजुकेशन में इग्नू के में इनरोल करते हैं। फिर AI पे क्वेश्चन था, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ करती है? पैथन। और इंडिस्ट्रीब्यूटेड लीडर अमंग AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पाइथन। It is widely used in all industries, loved and its simplicity, flexibility and scalability. First of all, Python is a open source. ठीक है,
फिर ओरेकल पे क्वेश्चन था, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम भी है सोलारिस और लीकस, पर ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओरेकल इज़ अ डाटाबेस रिफर टू एज ओरेकल DBMS और सिंपली ओरेकल इज़ अ मल्टी मॉडल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोड्यूस एंड मार्केट बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन। ओरेकल कॉर्पोरेशन वो कंपनी है जो इसको बेचती है। फिर इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे आप लोगों ने भेजे थे, मैंने बताया आपको। ऑब्सेशन, ऐसे, एकिडी, इनके साइनम्स एंड एटिनियम्स, इनके मीनिंग्स और इनके अपोजिट्स हैं। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इसमें से कोई ऑप्शन आपके आया हो तो आप इसको देख लीजिए। फिर प्रोहिबिट है, क्वीर है, ठीक है, आप इनको देख लीजिए एक बार और इनको पढ़ लीजिए अगर इनमें से कोई आपका ऑप्शन वहाँ पे आया था। फिर मुझे आया था कि लीव्स पे भी क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चंस मुझे दिए नहीं गए थे तो मुझे समझ नहीं आया कौन सा, तो मैंने सारी लीव्स इसमें डाल दी हैं। कैजुअल लीव, स्पेशल लीव, विदाउट इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल, ऑन ड्यूटी, हाफ पे लीव, कम्युनिटेड लीव, अर्न लीव, वेकेशन, एक्स्ट्रॉर्डनरी, मैटरनिटी, अडॉप्शन, मर्टिनिटी लीव, हॉस्पिटल लीव, लीव नॉट ड्यू, सैबेटिकल लीव, ठीक है, स्टडी लीव। मैंने ये सारी लीव्स आप डाल ली हैं, आप ये एक बार देख लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन था, आई थिंक एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स पे था कोई क्वेश्चन, तो 2 आर्टिकल है जो इससे रिलेटेड है, 21A और आर्टिकल 45। तो 21A तो सबको पता होगा, ये इज़ गारंटेड एज अ फंडामेंटल राइट, बट आर्टिकल 45 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। आर्टिकल 21 में क्या है, कंपलसरी एजुकेशन है 16 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए, और 45 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1949 में ये लाया गया था आर्टिकल, एंड प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अंटिल दे कंप्लीट 14 years। वो भी, ये भी वही बात कहता है जो 21 कहता है, ठीक है। तो इतना ही था ये, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और मैं और वीडियोस अब लाती रहूँगी। अब नोटिफिकेशंस में लाऊँगी जो PhD के, अगर आप UGC नेट भरने वाले हैं तो मैं अभी नोटिफिकेशंस देखूँगी PhD के लिए जो एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन आ रही है, ठीक है। तो आप देखते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू।